हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ। जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पॉलिनोमियल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ जिनके डेफिनेशंस मैंने लिख रखे हैं, तो इनको मैं एक बार आप रीड आउट करेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स। लेट एक्स बी अ वेरिएबल n be a positive integer and as a1 a2 dot 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 an be constant, then fx equal to an xn plus a n x n minus 1 x n minus 1 plus a 1 x plus a 0 is called a polynomial in variable x। कहने का मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स का मैंने एक फॉर्मेट दे रखा है। एक आपका fx पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में हमेशा होगा। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पर। The exponent of the highest degree term in a polynomial is known as its degree। कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट आप लोगों का है लीनियर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कहने का मतलब ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फोर्थ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब अगर जिस पॉलिनोमियल की पावर 4 होगी वो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रियल नंबर ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिसको सॉल्व करने पर हमारा 0 आए तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब यहाँ पर अब हम जीरोस के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके, कौन से पॉलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया जो आपका एफ एक्स है और जो कि इस फॉर्म में होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम अल्फा ए एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ए और बीटा हम इसको मान लेते हैं ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। यानी कहने का मतलब एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो होगा वो एफ एक्स के फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट है आपका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मेट बनाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा ये आपका सी अपॉन ए के इक्वल होगा। इफ alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx, then the polynomial fx is given by fx equal to k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कहने का मतलब इसको हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं के ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्मेट में होगा। अब इसके 3 जीरोस होंगे तो हम एक को अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। नाउ फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होगा आपका सी अपॉन ए के इक्वल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। यानी अब डिग्री 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पर अब आपके अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा एज इट्स जीरोस।
यानी कि 4 जीरोज होंगे। तो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x4। सेकेंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ये होगा आपका c अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। थर्ड है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 3 एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए के इक्वल, और ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा आपका e अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो अब हम डिवीजन एल्गोरिदम फिर पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम है किसी पॉलिनोमियल के लिए। इसके नीचे लिख रखा है इफ fx एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स ऑल्सो विद gx इज इक्वल टू नॉट जीरो, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट fx इक्वल टू qx मल्टीप्लाई gx प्लस rx, वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री rx इज लेस देन डिग्री gx। If Rx is equal to 0, then polynomial Gx is a factor of polynomial Fx। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब हम इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Fx is equal to x square minus px plus q, then find the value of first part alpha square plus beta square, second part 1 upon alpha plus 1 upon beta। तो इसका सॉल्यूशन है Fx equal to x square minus px plus q। तो नाउ सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यानी सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, जो आपका p आ जाएगा। अब इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए होगा ये, तो ये आ जाएगा आपका q। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा p स्क्वायर माइनस 2q। सेकेंड है आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा p अपॉन q। सो गाइस अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। तो सबसे पहले हम √3 को अल्फा मान लेते हैं और √3 को बीटा मान लेते हैं, और जो गामा है वो आपका थर्ड जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, √3 प्लस माइनस √3 प्लस गामा इक्वल टू 4, तो ये गामा आपका इक्वल टू 4 आ जाएगा, थर्ड जीरो आपका 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन है इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज। यानी दो जीरोज आपको गिवन है, बाकी दो जीरोज निकालने। तो हम इन दो जीरोज की मदद से पहले आप इक्वेशंस बना लेंगे। फॉर्मेट है आपका x माइनस फर्स्ट जीरो, सेकेंड है x माइनस सेकेंड जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपका आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि ये fx का फैक्टर कहलाएगा। नाउ अब हम करेंगे डिवाइड fx बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशंट आता है वो आता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने पर आपका जो आंसर आता है x माइनस 7 और x प्लस 5। तो अब अदर जीरोस निकालने के लिए आप इनको जीरो को इक्वेट करेंगे और फिर आपके दो जीरोस निकल जाएंगे, जो कि आपका आएगा एक 7 और एक आएगा माइनस 5। नो गाइस अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो पॉलिनोमियल 8x की पावर 4 प्लस 14x की पावर क्यूब माइनस 2x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 8 है, इसको आप डिवाइड करोगे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। तो इसका जो क्वोशंट आता है वो आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, बट रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है और रिमाइंडर जो है वो है आपका 14x माइनस 10। तो दस इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर 14x माइनस 10, यानी आप इस रिमाइंडर से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो पॉलिनोमियल को तो ये पूरे तरीके से डिविजिबल कहलाएगा। तो फ्रॉम 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8
comma it will be divisible by 4x square plus 3x minus 2. Next example, example number 5. Find the value of a and b so that x की power 4 plus x की power 3 plus 8x square plus ax minus b is divisible by x square plus 1. कहने का मतलब आप x, a और b की वैल्यू निकालनी है जब आप इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो हम x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b को हम x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, जिसमें लास्ट में आपको जो रिमाइंडर आता है वो आता है a माइनस 1x प्लस b माइनस 7। तो इफ x स्क्वायर प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस ax माइनस b, तो देन रिमाइंडर इज 0। यानी अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब हम जो रिमाइंडर आया उसको हम 0x प्लस 0 यानी इज इक्वल टू 0 के कंपेयर करेंगे, जिससे कि a माइनस 1 आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b माइनस 7 आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 7। सो गाइज अब हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप अपने आप सॉल्व करोगे। एंड गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ ये अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक्स।